अस्सलामुअलैकुम। अच्छी बात यह है कि अपनी गलती को मान लेना चाहिए, लेकिन बुरी बात यह है कि अगर आप अपनी गलती को सुधार नहीं रहे हैं। यही इस वक्त बीसीसीआई या इंडियन मीडिया या इंडियन क्रिकेट कर रही है। हाल ही में मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स ने इंडिया की इन गलतियों को, संगीन गलतियों को माना है जो उनसे हुई हैं। वैसे तो बेशुमार गलतियां हुई हैं उनसे। पाकिस्तान के साथ एमओयू उन्होंने साइन किया और उस एमओयू से मुकर गए, यानी कि उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान आएंगे, लेकिन उन्होंने इस धोखे में पाकिस्तान को इंडिया बुला लिया, खुद पाकिस्तान नहीं आया। जब बारी आई, अपनी हुकूमत को सामने लेकर आ गए, हुकूमत के पीछे छुप गए। बेशुमार गलतियां, पाकिस्तान से एशिया कप की मेज़बानी लेना, एक तरह से एशिया कप खराब करना, चैंपियंस ट्रॉफी खराब करना। लेकिन अगर संगीन गलतियों की मैं आपसे बात करता हूं जो उनसे हुई हैं, जिसको उनके मीडिया ने माना है, उनमें से पहली गलती कि जिसकी वजह से मुझे लगता है अगर ये नहीं होता तो आज इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा होता। लेकिन एक लावा है जो आहिस्ता आहिस्ता पक चुका होता है और फिर वो फट जाता है। वही हुआ इस अब तक वर्ल्ड कप में। पहली गलती ये कि जब इंडियन प्लेयर्स पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे थे एशिया कप में, तो उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से मना कर दिया। सीधा सीधा ये मैसेज इंडियन हुकूमत की जानिब से आया, इंडियन सरकार की जानिब से आया। ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, ये खुद इलेक्शन जीतने के चक्कर में प्यादे इस्तेमाल करते हैं, और इन्होंने इंडियन खिलाड़ियों को अपना प्यादा बनाया और उनको इस्तेमाल किया ताकि इंडिया में उनकी वाह वाह हो जाए। और उन प्लेयर से कहा कि आप पाकिस्तानी प्लेयर से हाथ नहीं मिलाएंगे। इसको जो इंडिया में पढ़े लिखे हलके हैं उनकी जानिब से भी बहुत ही गंदी नज़र से देखा गया और बेशर्मी की बात की गई। इवन मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि अगर पाकिस्तानी हुकूमत करती कि पाकिस्तानी प्लेयर से कहती हाथ ना मिलाओ, मैं, मुझ समेत बहुत सारे लोग इस पर तनकीद कर रहे होते कि निहायत भौंडी हरकत है ये। तो ये तो कर दी इंडिया ने भौंडी हरकत, जो पाकिस्तान को फील हुई कि पाकिस्तानी प्लेयर से हाथ नहीं मिलाया गया। यानी आप ऑफ द फील्ड तो हाथ मिला रहे हैं, ये इरफान पठान, हरभजन सिंह मैचेस से बाइकआउट करते हैं, लेकिन जब पाकिस्तानी प्लेयर्स शोएब मलिक या दीगर प्लेयर से मिलते हैं तो हाथ मिलाते हैं। इंडियन पॉलिटिशियंस हाथ मिला रहे हैं, लेकिन मना किया गया प्लेयर से हाथ नहीं मिलाओ। तो इसका मतलब यह हुआ सीधा सीधा कि उन खिलाड़ियों को इस्तेमाल किया गया। दूसरी बड़ी गलती कि जब एशिया कप इंडिया जीता, तो एशिया कप जीतने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इंकार कर दिया। अभी जो ट्रॉफी लेने से इंकार किया गया, भाई इसमें तो आपकी बड़ाई थी ना। आप जीत कर उस शख्स से ट्रॉफी ले रहे हैं कि जिसके साथ, जिसकी टीम के साथ आप हाथ नहीं मिला रहे। ये तो और आप सीना चौड़ा करके जाते भाई स्टेज पर, और वो आपके ख्याल में, मतलब वो बेचारा कैसे ट्रॉफी दे रहा होता है, यार लो मैं तो जीते, इनको ट्रॉफी दे रहा हूं। आप नहीं गए क्योंकि इंडियन हुकूमत ने मना किया प्लेयर्स को कि वो ट्रॉफी लेने नहीं जाएंगे। बाद में प्लेयर्स को फिर प्यादे की तरह इस्तेमाल किया गया कि भाई ये प्लेयर्स का अपना फैसला है। प्लेयर्स बेचारों का क्या फैसला भाई, ये प्लेयर्स जो ऑफ द फील्ड मिलते हैं, बातें करते हैं। आपने इन प्लेयर्स को फिर इस्तेमाल कर लिया। क्यों? क्योंकि एक दिल में चोर था और हमारे चेयरमैन का सीना चौड़ा था, खुला दिल था। भाई और ट्रॉफी लो, वो तो अब तक कह रहे हैं आ जाओ मेरे ऑफिस में ट्रॉफी रखी है, कप्तान आ जाए, सूर्या कुमार यादव ट्रॉफी ले जाए, लेकिन नहीं। उसके बाद आपने शोर मचाया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ऐसी की तैसी कर देंगे, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हम तो ट्रॉफी लेकर दिखाएंगे। आपको मुंह की खानी पड़ी, आप मिन्नतें करते रहे, प्यार मोहब्बत से मीटिंग करते रहे, लेकिन ट्रॉफी आपको नहीं मिली। मजे की बात देखें, जब ये बात करते हैं कि पाकिस्तान को सियासत नहीं लानी चाहिए, ये वो लोग बात कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान नहीं आते थे अपनी हुकूमत को सामने लाते थे कि पाकिस्तान में हम नहीं आ सकते, हमारी हुकूमत ने मना किया है। प्लेयर से हाथ मिलाने से मना कर दिया, हुकूमत ने मना किया है। ट्रॉफी लेने से मना कर दिया, हुकूमत ने मना किया है। इससे बेहुदा मजाक इंडियन मीडिया कर नहीं सकता कि पाकिस्तान पॉलिटिक्स और क्रिकेट एक साथ चला रहा है। इससे बेहुदा मजाक हो नहीं सकता वो लोग जो ये सब कुछ खुद कर चुके हैं। उसके बाद एक और इनसे ब्लंडर ये हुआ कि मुस्तफिजुर रहमान को जिस तरह इन्होंने वापस भेजा और हुकूमत ने बस भेज दिया, कोई उसकी लॉजिक नहीं बताई। ये तमाम तर चीजें होती रहीं, जिसके बाद पाकिस्तान को मौका मिलना था और पाकिस्तान ने उस मौके से पूरा पूरा फायदा उठाया और पाकिस्तान ने बायकॉट कर दिया उस मैच का कि हमें इंडिया के साथ नहीं खेलना। सवाल यह पैदा होता है कि इसकी उम्मीद पाकिस्तान में तो बहुत सारे लोगों को थी, बल्कि पाकिस्तान की आवाम की आवाज बन गई थी। क्योंकि जब हम इज्जत देते हैं, पूछें विक्रांत गुप्ता से, तो पलकों पे सजा कर रखते हैं, लेकिन जब हमें इज्जत नहीं देनी होती तो हम लात मार देते हैं, जो हमने किया इंडियन टीम के साथ, बीसीसीआई के साथ, कि हमें नहीं खेलना तुम्हारे साथ। तो ये वो गलतियां थी कि पाकिस्तान को मौका मिला पिछले साले, सारे के सारे, साले मुंह से निकल गया,
पिछले सारे के सारे कर्जे उतारने का। और मैं अभी भी यहां पर यह बात करूंगा कि आगे होने ओलंपिक्स, और ओलंपिक्स में क्रिकेट को रखा गया है 2028 में। ऐसी सूरत हाल को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बड़ी ही बारीक बीनी से इसका जायजा ले रही है। अगर आप इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स देखते हैं तो आप ये देखेंगे कि आईओसी ये बात देख रही है कि आईसीसी किस हद तक इंडिपेंडेंट है, आईसीसी किस हद तक पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व नहीं होने देती या कोई बोर्ड हावी नहीं होने देता। अगर ये सूरत हाल रही तो आईसीसी की इतनी कोशिशें ओलंपिक्स में जाने की बेकार साबित होंगी। 2028 के बाद 2032 में क्रिकेट नहीं होगा ओलंपिक्स में, क्योंकि आईओसी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप क्रिकेट में सियासत लेकर आए, आप ये कह दें हमें फलाने मुल्क पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने नहीं जाना। आईसीसी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि हमें ट्रॉफी नहीं लेनी इस शख्स से। आईओसी कुछ बर्दाश्त नहीं करेगा, वो इंडिया के हाथों में नहीं पल रहा है, वो बहुत सख्त कमेटी है। तो आईसीसी अब परेशान इस वजह से भी है कि भाई ओलंपिक कमेटी में कहीं ऐसा फैसला ना हो कि क्रिकेट वापस हो जाए और ये वापस पत्थरों के दौर में चले जाए। वैसे ही कितने मेंबर हैं भाई खेलने वाले, 20 टीमें बमुश्किल हुई हैं, जिसमें से कॉम्पिटिटिव मैचेस कितने होते हैं। इस वर्ल्ड कप को आप उठाकर देख लीजिएगा, कितने कॉम्पिटिटिव आपको मैचेस मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, खासतौर पर फर्स्ट राउंड में। तो आप जब इस तरह से क्रिकेट खेलेंगे, मेंबर्स आपके इतने हल्के होंगे, तो आप क्रिकेट को कैसे आगे लेके जा सकते हैं। तो आईओसी ये बात देखेगा कि भाई पहले बांग्लादेश एक ऐसा बोर्ड था कि जिसने इंडिया आने से इंकार किया और आईसीसी ने उसको बाहर कर दिया। फिर पाकिस्तान ने इंडिया के साथ मैच खेलने से इंकार किया, फिर उसके बाद बाहर कर दिया गया, और उसके ऊपर बाइकआउट करने के बाद आईसीसी का क्या रोल रहा, आईसीसी किस हद तक इंडिपेंडेंट है, क्या उसके ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस तो नहीं है। ये तमाम चीज़ें आईओसी देख रही होगी। तो आईसीसी इस वक्त मुश्किल में ये है कि उसकी जो एक रेपुटेशन है वो आगे चल के क्या होगी। आगे गढ़ा पीछे खाई वाला हिसाब है इस वक्त आईसीसी के लिए कि आईसीसी को आगे क्या करना होगा। आईसीसी या जिस तरह बातें हो रही हैं, पाकिस्तान यू टर्न लेगा। मैंने अपनी कल की वीडियो में बात कहा था, पाकिस्तान अगर यू टर्न लेगा तो वो अपनी अपनी बातों पे लेगा, अपनी बातें मनवा कर लेगा। वैसे तो मैं आपको बता दूं, मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यू टर्न नहीं लेगा, और अगर लेगा तो कोई बहुत बड़ी बात मनवा कर लेगा। बांग्लादेश को लोग कहने की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश को वापस लाओ, खेल लो। 3 दिन रह गए इस वर्ल्ड कप में, ऐसा मुमकिन है? टू बी ऑनेस्ट बहुत मुश्किल है कि बांग्लादेश वापस आए। लेकिन आईसीसी को क्योंकि अपनी रेपुटेशन मेंटेन भी करनी है, खेलना भी है, कमर्शियल चीजें भी उनको चाहिए, स्पॉन्सर्स भी चाहिए, तो आईसीसी के लिए इस वक्त बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है। यही वजह है कि तमाम बोर्ड के मेंबरान्स, तमाम बोर्ड्स और डिप्टी जो आईसीसी इनफैक्ट इस वक्त हैं, वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरह मुज़ाकरात हों और पाकिस्तान खेलने के लिए आ जाए, ताकि इस मुसीबत से तो निकलें। लेकिन पाकिस्तान को इस मुसीबत से अगर आईसीसी को निकालना है, बीसीसीआई को निकालना है, तो पाकिस्तान को पीछे हटना नहीं चाहिए। और यकीन करें, अगर पाकिस्तान पीछे हटेगा बगैर कुछ बड़ा लिए, बगैर कोई अपनी बड़ी बात मनवाए, तो मैं सबसे पहले होऊंगा जो पाकिस्तानी हुकूमत या पीसीबी के बारे में बात करूंगा। लेकिन मुझे उम्मीद है अपनी हुकूमत पे, मुझे उम्मीद है अपने बोर्ड से, और मुझे मान है अपने बोर्ड पे, ये ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। क्योंकि माजी में आपने देखा कि ट्रॉफी नहीं दी तो नहीं दी डंके की चोट पे। इंडिया पाकिस्तान नहीं आया तो हम भी पाकिस्तान नहीं गए। ये वाला जो बोर्ड है मोहसिन नकवी का, इससे स्ट्रांग बोर्ड मैंने कभी नहीं देखा। इस वजह से मुझे इस बोर्ड पे मान है, ये हरकत कभी नहीं होगी। क्रिकेट होगी तो बराबरी के साथ होगी। तो लिहाजा जितनी मीटिंग्स इस वक्त हो रही हैं, आप देखें बड़ी खामोशी आपको नजर आती है। अब आईसीसी की उस जल्दबाजी की 3 घंटे की ईमेल के बाद कोई और चीज आपने आईसीसी की देखी? नहीं देखी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कोई बयान देखा? नहीं देखा। बीसीसीआई से कोई बयान देखा? नहीं देखा। जब खामोशी होती है ना, तो कुछ पकड़ा होता है। तो ये जो पकड़ा है इस वक्त, जो बिहाइंड द डोर इस वक्त मीटिंग्स हो रही हैं, वो यही है कि भाई किसी तरह मैच खेलने आ जाओ, हम तुम्हारी बातें मान लेंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस दफा बातों से नहीं मानेगा, लिख के तमाम तर ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट साइन करवाएगा कि जिसके बाद इंडियन क्रिकेट बोर्ड की मजाल ना हो पाकिस्तान में ना आने की या पाकिस्तान के साथ ना खेलने की। और मैं आपको बता दूं, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो कोई बैद नहीं, इस पर कोई बात नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूं कोई बैद नहीं। आप पाकिस्तान इंडिया की बायलैटरल सीरीज होते हुए देखें। मैं आपको बता दूं, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप जो हो रही है, पाकिस्तान इंडिया तो उसमें खेलते ही नहीं है ना। अब वो देखेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया आपको खेलते हुए नजर आएंगे। अगर ये चीजें हल होती हैं, तमाम चीजें आप देखिएगा आपको हल होती हुई नजर आएंगी। लेट्स सी क्या होता है। क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए, पॉलिटिक्स अपनी जगह, क्रिकेट अपनी जगह। आई होप सो कि क्रिकेट
बराबरी के साथ हो। आप सबसे रिक्वेस्ट है इस मान के साथ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को शेयर करने के साथ साथ लाइक करेंगे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।